डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एपोसाइनेसी फैमिली, जो कि हमने पिछले लेक्चर में उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं कि उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्रूट का टाइप और फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। नेक्स्ट ये है कि वैसे तो इस जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इस फैमिली के अंदर साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। मेनली साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन दिस फैमिली, बट सम वेरिएशंस आर फाउंड इन इट। फॉर एग्जांपल इन कैप्थेरैंथस रोजियस मतलब सदाबहार, द सॉलिटरी एक्सिलरी टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, कैसे फ्लावर्स अरेंज हैं। जैसे जो सदाबहार है जिसको कि हमने कैप्थेरैंथस रोजियस कहा है, उसमें जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसके अंदर पत्ती की कक्षा में एक फ्लावर होता है। तो चूंकि एक फ्लावर है और पत्ती की कक्षा में है तो इसे बोलेंगे सॉलिटरी एक्सिलरी। कुछ जो होते हैं जैसे कि प्लूमेरिया है, उसमें टर्मिनल साइम मिलता है, एलेस्टोनिया अम्बिलेट पेनिकस मिलता है। जो इन्फ्लोरेसेंस है उसकी जो टाइप है हम उसके लिए अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर। कोई भी फ्लावर जो होता है वो कंप्लीट तब कहलाता है, पहला टर्म आती है कंप्लीट, अगर उसमें चारों वर्ण उपस्थित हैं। चारों वर्ड मतलब अगर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अगर चारों वर्ड उपस्थित है तो फ्लावर कंप्लीट कहलाता है। रेगुलर है, उसमें एक के बाद पहले कैलिक्स आएगा, फिर कोरोला आएगा, फिर एंड्रोशियम और फिर गाइनोशियम। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये फ्लावर है। तो इस फ्लावर के अंदर अगर मैं इस फ्लावर को इस तरह से काटती हूँ, इस तरह से काटती हूँ, इस तरह से किसी भी प्लेन से काटूं, अगर मैं फ्लावर को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकती हूँ तो वो जो सिमेट्री है वो एक्टिनोमॉर्फिक कहलाती है। इसके अंदर ब्रैक्टिएट होते हैं। ब्रैक्टिएट का मतलब है फ्लावर, जैसे सपोज ये फ्लावर है तो यहाँ इसकी पेडिसल काफ़ी छोटी होती है और इसकी पेडिसल पे छोटी सी एक लीफ नुमा संरचना यहाँ पे उपस्थित होगी तो उसे हम बोलेंगे ब्रैक्टिएट है। मोस्टली पेंटामेरस है, आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर पेटल्स का नंबर 5 है तो वो फ्लावर, हम फ्लावर के लिए ये टर्म यूज करते हैं पर बात हम कर रहे हैं पेटल्स की। अगर पेटल्स का नंबर 5 है तो फ्लावर क्या हो जाएगा? पेंटामेरस हो जाएगा। और है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब है कि जो ओवरी है वो क्या है, इसके अंदर सुपीरियर है, ये ओवरी सुपीरियर है और इसके कैलिक्स हो, कोरोला हो, एंड्रोशियम हो, जो भी है तीनों वर्ल, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम ओवरी के नीचे से होके निकल रहे हैं। और ऐसे में ओवरी तो सुपीरियर होगी पर जो फ्लावर है वो हाइपोगाइनस कहलाएगा। बट इन प्लूमेरिया जो है इसके अंदर वो ओवरी जो है वो इंफीरियर होती है और फ्लावर एपिगाइनस है। इसका मतलब है कि ओवरी नीचे की तरफ होगी और उसके ऊपर से कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम ऊपर की तरफ से निकलेंगे। वो कंडीशन क्या कहलाती है? एपिगाइनस। तो ये सारे जो हमने पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स वो फ्लावर के बारे में है। अब इस फ्लावर के अंदर 4 वर्ण होंगे। पहला होगा हमारा कैलिक्स। तो जैसा भी आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, कैलिक्स की जो कैलिक्स है ये आपको दिखाई दे रहे हैं कैलिक्स, ये वाला जो आपको मैंने ब्लू कलर किया है, ये 5 होते हैं, 3 आपको दिखाई दे रहे हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ 5 होते हैं, यानी सेपल। कैलिक्स की हर यूनिट को हम सेपल कहते हैं और ये नंबर में 5 है। सेपल जनरली इसके अंदर जो है वो 5 है, कॉन्जॉइंट है, ग्रीन कलर के होते हैं। जनरली जो है वो सेपल्स ग्रीन होंगे, लेकिन अगर ये कलर्ड हो जाते हैं लाइक कोरोला, कोरोला कौन से है? ये कलरफुल। अगर ये कलर हो जाता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? पेटलोइड पेटल जैसा। अगर कोरोला के जो पेटल्स हैं वो सेपल के जैसे ग्रीन कलर के हो जाए या जो भी कलर सेपल का है उसकी तरह हो जाए तो कंडीशन क्या कहलाती है? सेपेलॉइड।
और इसके बाद आता है ये परसिस्टेंट। परसिस्टेंट वर्ड जो है, ये टर्मिनोलॉजी हम फ्लावर में तब यूज़ करते हैं। जनरली क्या होता है, फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद कैलिक्स और कोरोला झड़ जाते हैं, उनकी शेडिंग हो जाती है। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूटिंग के टाइम भी अगर आप देखें तो कैलिक्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो टोमेटो होता है, ब्रिंजॉल है, इनमें आपने ग्रीन कलर के देखे होंगे, वो सेपल है, तो वो परसिस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही इस फैमिली में, वो तो क्या है कि सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, पर एपोसाइनेसी फैमिली के अंदर भी क्या है, यहाँ पे ये जो कैलिक्स आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी ये एग्जिस्ट करते हैं और आप इन्हें फ्रूट के अंदर, यानी जब फॉलिकल बनेगा इसका फ्रूट जो है, उसमें आप इसको इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स। सेपल्स का अरेंजमेंट मैंने पहले भी बताया है, या तो इसमें इम्ब्रिकेट होगा या इसमें क्विनकुंशियल होगा। इम्ब्रिकेट का मतलब मैंने पहले बताया था आपको, इस तरीके की कंडीशन होगी, एक पूरा बाहर होगा, एक पूरा अंदर होगा, और 3 जो होंगे उनके अंदर बाहर होंगे। कौन? उनके किनारे 3 जो हैं वो कैसे प्रेजेंट होंगे? ट्विस्टेड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये वाला पूरा एक अंदर है, ये पूरा बाहर है, और जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं वो तीनों क्या है? अंदर बाहर है। ये जो कंडीशन होती है वो इम्ब्रिकेट कहलाती है। क्विनक्वेंशियल का मतलब होता है कि 2 पूरे सेपल के किनारे अंदर है, 2 पूरे बाहर है, और एक जो होगा वो ट्विस्टेड कंडीशन में होगा, यानी अंदर बाहर होगा। वो कंडीशन क्या कहलाती है? क्विनक्वेंशियल कहलाती है। तो दोनों तरीके की जो कंडीशन होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। जैसे इसमें ग्लैंड्स जो होती हैं, द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ सेपल्स। सेपल्स जो होते हैं उसके नीचे भी इसके अंदर जो है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कोरोला। और कोरोला में ये जो हम इमेज देख रहे हैं, ये इमेज जो है वो हमारे नीरियम इंडिकम की है। यानी कि ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं इसमें वो है हमारे नीरियम इंडिकम की। और जो कोरोला होता है वो, इसमें भी सेपल की तरह 5 पेटल्स होते हैं। गैमो पेटलस कंडीशन है। देखिए पहले वाली क्या है, हमारे गैमो का मतलब होता है जोड़ा हुआ है। आप इस कंडीशन में देख रहे हैं कि फ्लावर है, और फ्लावर जो है ये तो कैलिक्स है नीचे वाला, लेकिन ये ऊपर वाला क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यानी कोरोला के जो पेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं। इन्होंने एक ट्यूब लाइक संरचना जो है वो बना ली है, और फिर ऊपर से आके वो फैल गए हैं। ये यहाँ पे फैल गए हैं, लेकिन इस जगह जो है वो आपस में ये जुड़े हुए हैं। तो ये जो है कंडीशन, इसको हम कहलाते हैं गैमोपेटलस। और इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स, कि ये कई बार मटके नुमा होती है, कई बार बैल शेप की बना लेती है, कई बार फनल शेप की है, क्लॉकवाइज जो होती है वो, या एंटी क्लॉकवाइज भी इनका अरेंजमेंट हो सकता है। ये ट्विस्टेड हो सकती हैं। तो इनका अरेंजमेंट इस प्रकार से होगा। गाइनोशियम की हम बात करें तो चूंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि ये फैमिली जो है वो बाइकार्पेलिटी को बिलोंग करती है। 2 कार्पस जो है आप देख रहे हो, एक ये वाला और एक दूसरा वाला। तो चूंकि ये 2 कार्पल को इसमें होते हैं तो इसलिए ये जनरली बाइकार्पलरी है। एपोकार्पस और सिनकार्पस, 2 कंडीशन आप समझिए। अगर कोई भी फ्लावर जो है उसकी ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा तीनों में से, सपोज वो 2 कार्पल है उसके अंदर या 2 से ज्यादा है, और अगर उनमें से उनकी ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा आपस में जुड़ी हुई है, कोई भी चीज अगर जुड़ी हुई है, तो वो कंडीशन सिनकार्पस कहलाती है। एपोकार्पस का मतलब होता है कि अगर उनकी ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा सबकी अलग अलग है। ये क्या है? प्रिमिटिव फैमिलीज में मिलता है एपोकार्पस कंडीशन। और तो सिनकार्पस का आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें फिर ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, क्योंकि इसका फ्लावर क्या होता है? हाइपोगाइनस है। लेकिन मैंने अभी पहले बताया था कि प्लूमेरिया में एपिगाइनस फ्लावर होगा, तो डेफिनेटली ओवरी जो होगी वो इंफीरियर होगी। और वेलेरिस जो प्लांट होता है उसमें हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर होगी, क्यों? ओवरी, क्योंकि फ्लावर जो है वो पेरीगाइनस है।
थिवेशिया होता है, उसके अंदर इम्थिवेशिया है, ये है, इनके जैसे कैरिसा है, एलामांडा है, इनमें ओवरी क्या होती है, सिनकार्पस ही प्रेजेंट होती है। प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होगा, मार्जिन के ऊपर इसके प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो कैरिसा होता है उसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन भी, ये मैं अपने पहले वाले लेक्चर्स में सब बता चुकी हूँ कि ये टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन है। अ साइक्लिक डिस्क इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ओवरी, इनकी खासियत होती है कि जो ओवरी के नीचे एक डिस्क नुमा संरचना प्रेजेंट होती है। ये देखिए आप, ओवरी अलग अलग है, यहाँ पे ये अलग है, लेकिन चूंकि इनकी स्टाइल जो है वो जुड़ चुकी है, ओवरी अलग अलग है लेकिन इनकी स्टाइल जो है वो जुड़ गई है, इसीलिए ये जो है सिनकार्पस कंडीशन है। इनके अंदर जो होता है, इन दोज मेंबर्स वेयर ओवरी इज फ्री, फ्रूट्स आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ फॉलिकल लाइक कैप्थेरेंथस, बट इन सिनकार्पस हम इसको क्या है कि कुछ लोग जो है इसको एपोकार्पस कंडीशन भी कहते हैं पार्शियली, और इसके अंदर फॉलिकल टाइप के फ्रूट्स पाए जाते हैं। हमेशा जब भी हम फ्रूट को डिफाइन करते हैं तो हम इसके गाइनोशियम को के बेस के ऊपर जो है वो फ्रूट को डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसमें नेक्टरी ग्लैंड्स होती हैं नीचे की तरफ, इसीलिए इस जगह यहाँ पे, इसीलिए जो है ये मोस्टली इंसेक्ट के थ्रू इसके अंदर पॉलिनेशन पाया जाता है। ब्रैक्ट होते हैं इसमें, अगर हम इसके फ्लोरल फॉर्मूले की बात करें, ब्रैक्ट होंगे, ब्रैक्टियोलेट होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स कोरोला इसमें जुड़े हुए होते हैं। एंड्रोशियम, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा एंड्रोशियम, आप देख रहे हैं सैजिटेट टाइप, यानी भाले, जो भाला होता है उसकी तरह जो है वो इसमें जो एंड्रोशियम है वो, अच्छा इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसे भाले नुमा जो है वो उस तरह से इसका प्रेजेंट होता है, सैजिटेट बोलेंगे हम उसे। दूसरी चीज जो इसकी स्पेशल बात होती है कि ये जो है कोरोला से जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं इस जगह, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ट्यूब नुमा संरचना जो नजर आ रही है उसके ऊपर ये 5 नजर आ रहे हैं, यानी जो पेटल्स हैं उनसे ये अटैच है, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसे हम एपीपेटलस कहते हैं। और जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो हमें इस तरह से बनाते हैं, ये कहाँ जुड़ा हुआ है, पेटल से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कंडीशन जो होती है वो एपीपेटलस कहलाती है। स्टेमन्स आर अरेंज्ड इन एंटीसेपेलस, जो इनका अरेंज्ड इन एंटीसेपेलस अरेंजमेंट है, क्यों है, यहां ये प्रेजेंट है तो ये सेपल, तो सेपल के ऑपोजिट जो होते हैं वो ये प्रेजेंट होते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, एक तो सदाबहार है जिसका कि मैंने पहले भी बताया है कि इसके अंदर से विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन जो है वो ऑब्टेन होती है। दूसरा जो है वो हमारा रोवोल्फिया सर्पेंटियाना सर्पगंधा है, और इसकी ड्राइड रूट्स ऑफ दिस प्लांट विच इज़ यूज इन हाई ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस में यूज़ की जाती है। और इसके अलावा दूधी बार्क होता है, राइटिया टोमेंटोसा है, ये भी इसी के अंदर मिलता है। एलेस्टोनिया भी हमने अभी पढ़ा इसके बारे में, और ये बहुत ही इकोनॉमिकली एंड मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट सबसे है कि इसका मेडिसिनली बहुत इम्पोर्टेंस है। थिवेशिया को हम येलो कनेर कहा जाता है, जो थिवेशिया है वो पीली कनेर कहलाती है, और जो हमारा नीरियम है वो लाल कनेर कहलाता है। प्लूमेरिया रुब्रा जो होता है उसको हम देसी चंपा कहते हैं। टेबेने मोंटाना जो है वो चांदनी कहलाती है। ये जो फैमिली होती है वो काफ़ी रिजेंबल शो करती है एस्क्लेपिडेसी। एस्क्लेपिडेसी फैमिली कौन सी है, जो हमारे कैलोट्रोपिस की फैमिली है, आंकड़े की जो फैमिली है, क्योंकि वो भी बाइकार्पेलिटी को ही बिलोंग करती है।